तो डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है इसको गाइड उतरना है तो वो बहुत अच्छे ढंग से गाइड करते हैं। लेकिन सर प्रेम सर कोई कमी नहीं छोड़ते अपनी तरफ से कि जो है जो काम करना है ये कल के लिए टालते हैं। बहुत बड़ी खासियत है, हम सबको सीखना चाहिए। जो काम करना है वो कल नहीं करना है, आज नहीं करना है, अभी अब करना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर कई बार बोलते हैं कि ये हम हिंदुस्तानियों की यह कुछ खास नहीं है। आज तो मेरे पास कुछ खास नहीं है, पर एक दिन होगा जब सब कुछ होगा। उस समय उनकी बातों में एक सादगी थी, लेकिन उनकी आंखों से मुझे कुछ ऐसा विशेष दिखाई दिया था जो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, एक दृढ़ संकल्प और अपने सपनों को साकार करने का समर्पण आज इस सम्मान और उपलब्धि के रूप में सिद्ध हो रहा है। सबसे पहले आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से मेरे को लगता है कि ये फिलॉसफी रही है, एक तरीका रहा है कि जितने सारे काम हो सके जितने ले सकते हो सब ले लो और अपना बेस्ट करते जाओ। और मैं देख पा रहा हूँ कॉलेज में भी कि आप लोग भी उसके अराउंड ही कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो देख के मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये ऐसा सोचने का तरीका बहुत अच्छा काम करता है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। Hello everyone. I would like to start by thanking every one of you for organizing this function for my father. For everyone who is gathered here today for the retirement of my father, Dr. Pawan Kumar, a long-time physics professor and now retiring from as a post of principal from Sri Renukadi College. It means a lot to me and my family to see all the people who have gathered here today and who have worked with him for years and come together for the last party for him. Among you are his colleagues, his co-workers and his students and the kind staff who have organized all of this. My dad has had a long and passionate career as professor, teaching hundreds of students and touching many more lives in the process. He has been a lifelong learner and always excited to make an impact wherever he has been posted. Coming from a very humble background, my dad has shown what consistent and dedicated effort can shape our lives into however we want them to be. He has shown us and countless others how one can be dedicated towards his career, family and country, all while leading a simple and grounded life. I stand here on the shoulders of giants, my mom and my dad, who have done everything and worked tirelessly for this country and for my future, and have made an everlasting and positive impact on everyone who has been around them. The positive energy, the hunger to lead a life more than ordinary is something that I try to do in my life as well. My upbringing was greatly influenced by his scientific temperament, the love for travel, and the drive to live a fulfilling life. At last, I would like to thank all of you for saying goodbye to my dad. And as we witness him, as he tackles ever bigger challenges and inspires all of us to leave a legacy of hard work and dedication. Thank you. मुझे लगता है कि आप लोग बहुत पापा को ये बोलना चाहती हूँ, वहाँ पे पापा को बाबा बोलते हैं, मैं बोलना चाहूँगी बाबा ने तो बहुत बहुत अच्छा किया है जो भी किया है, और उनकी रिटायरमेंट की जितनी खुशी हमें है उतनी शायद किसी और को नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हम उनको फ़ोन करके ज़्यादा परेशान कर सकते हैं और ज़्यादा बातें सुन सकते हैं। और यहाँ पे आप सबकी कहानी हमने बहुत सुनी है फ़ोन पे। पापा बताते थे कि वो झील में नहाने जाते थे। ये जो दिन है यहाँ पे हम सब मौजूद हैं और आप सबका आभार रहेगा कि आप सब ने हमें यहाँ पर बुलाया है। इंतजार था, जब मैं आया था 2.5 साल पहले, तभी से मुझे इंतजार था। तो मेरे प्रोफेसर सहयोगी प्रोफेसर दिनेश जी, प्रोफेसर उमेश जी, प्रोफेसर मीलाराम सर, प्रोफेसर अशोक, प्रोफेसर कविता शर्मा, तो थोड़ा बैठने लायक है। हालांकि हमारे जो लाइब्रेरी साहब थे बोले पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, यहाँ तो टाइम देता है क्यों करा रहे हो। मैंने बोला था कि ये कैसा, ये ऐसा क्यों कहना,
कि आपके 2 साल कटे 3 साल कटे, लेकिन इसकी अच्छे से तैयारी कराओ बढ़िया से। अब मैं अपने जॉब के बारे में आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यहाँ जो है ना, मैं जब यहाँ आया तो मेरा कोई खास प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स थे, कॉमर्स, मेरा नॉर्मली कोई नाता इनसे नहीं रहा, एक्सेप्ट इससे कि हिस्ट्री में मेरा पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, मेरे पिताजी ने मुझे, मैं 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, तो मेरे पिताजी ने मेरे को इकोनॉमिक्स की बुक भी ला के दी, इकोनॉमिक्स की बुक, आप इमेजिन कर सकते हैं। और मेरे पिताजी बोला करते थे कि हर बंदे को साइकोलॉजी, लॉ और कोई लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जीवन अच्छे से जीना है। तो साइकोलॉजी, लॉ और कोई लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपका जीवन अच्छा हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। हालांकि यदि पैसा कमाना है तो हर बंदे को, हर स्टूडेंट को मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इसके बिना भी आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। अब मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स रहा, तो मैंने फिजिक्स में बहुत अच्छे से, जितनी ईमानदारी आप सोच सकते हैं, मैंने उतनी ईमानदारी से काम। और मेरा कितना भरोसा है फिजिक्स पे, अभी भी आप इस बात का सबूत दिया है, मेरे दोनों बच्चे ने वैसे फिजिक्स किया है। ये चाहते तो केवल इंजीनियरिंग कर सकते थे, इंजीनियरिंग से अपना काम चला सकते थे, लेकिन मैंने बोला भी नहीं तो फिजिक्स भी करो। और इन दोनों ने फिजिक्स करी, दोनों ने 2 डिग्री करी है, एमएससी फिजिक्स प्लस बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बाकी मैंने काफ़ी सारा, मुझे फिजिक्स ने पे बैक भी किया, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने फिजिक्स करी तो फिजिक्स ने मुझे नहीं दिया, नहीं, मुझे बहुत दिया। और फिजिक्स की वजह से फॉरेन भी गया, फिजिक्स की वजह से मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट के, तो उनकी प्रोग्रेस में भी पार्टिसिपेट कर पाया, वो बहुत आगे भी बढ़े, और इवन अभी तक भी बहुत अच्छे से याद करते हैं। क्योंकि मैं केवल क्लासरूम तक ही नहीं रखते रहता था, मैं क्लासरूम से बाहर भी बहुत सारी एक्टिविटी करता रहता था, कितना। अब आते हैं जरा दूसरे वाली तरफ। जब मैं यहाँ आया तो मुझे सच बताऊँ तो इस कॉलेज में आके जैसे मैंने एंट्री करी तो बहुत अजीब सा महसूस हुआ, अच्छा नहीं महसूस हुआ। जैसे मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी तो बहुत बैड, बिल्कुल अंधेरा। और मैं जहाँ से आया था तो मैंने पूरी उम्र फिजिक्स पढ़ाई, तो हमारे पास अच्छी लैब होती थी, अच्छा रूम होता था, टीचर्स का बहुत बढ़िया रहता था, कभी कोई कमी नहीं हुई हमें, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अच्छे। यहाँ तो मुझे बहुत बेकार समझ हुआ, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस में गया, चल बैठने लायक तो है। और मैं फरवरी में आया था, तो उसके बाद जैसे जैसे कोई गर्मी बढ़ने लगी तो मुश्किल। फिर हमारे स्टूडेंट साहब को मैंने बोला, भाई आप कैसी गर्मी झेल रहे हो, है ना, ये बीमार भी रहते थे, गर्मी कैसे झेल रहे हैं। तो मैं बोल रहा बस झेल रहे हैं, पंखे से काम चल रहा है। तो फिर इन्होंने बोला कि ये हमारे स्टूडेंट साहब जो नेटवर्किंग में माल हैं, तो उन्होंने बोला कि हम AC का इंतजाम कर सकते हैं। हालांकि मुझे भरोसा नहीं हुआ कि बात कहाँ से AC ले आए, कोई AC कहाँ से आ सकता है। तो लेकिन बस मुझे नहीं लगता महीना भी लगा और हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस में और उधर AC आ गया। बस मैं पूरी बात आपको नहीं बताता, उससे पहले, क्योंकि वो फरवरी में आया था तो मार्च 31 मार्च को बोल देता, उससे पहले 2 कूलर हमने ले लिए होते, यानी कि ऑफिस के लिए भी और प्रिंसिपल। जैसे ही हमारे पास AC आए तो 2 कूलर जाओ, एक स्टाफ में चला गया और एक नॉन टीचिंग के लिए चला गया। तो कहने का मतलब आज की डेट में प्रिंसिपल हो, ऑफिस हो, टीचर्स हो, सबके पास ठंडा होने का कुछ ना कुछ प्रोग्राम है, गर्मी अच्छे से निकल जाती है। फिर ये तो हुई इतनी बात। अब थोड़ा आगे लाइब्रेरी थी हमारे पास, तो भाई लाइब्रेरी में किताबें जो हैं, लाइब्रेरी का बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा, मतलब आंखें बंद करने को मन करता था। तो पहले तो उसमें वही टाइमिंग हुई, तो थोड़ा बैठने लायक अच्छा। हालांकि हमारे जो लाइब्रेरियन साहब थे बोले पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, यहाँ बताइए लिखता है क्यों करा रहे हो। मैंने बोला भाई ये ऐसा क्यों कहना कि आपके 2 साल कटे 3 साल कटे, लेकिन इसकी अच्छे से टाइमिंग कराओ बढ़िया से। फिर आ गई तो किताबें बिक्री हुई थी। फिर इस साल फिर हमने जो है उसके लिए 4-5 अलमीरा का इंतजाम करवाया ना, वो वहाँ बैठने की अच्छी जगह होती। फिर मुझे लगता था एक बात और, कि हमारे टीचर जो हैं उनके पास चेयर तो हैं, लेकिन बहुत अच्छे वाला बढ़िया नहीं है। मुझे लगता है प्रोफेसर को बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए, पर प्रिंसिपल से बेस्ट महसूस होना चाहिए। क्या मैं प्रोफेसर और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरा काम बहुत अच्छा है, तभी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला भी आपके लिए कुछ सोफा लेके आएंगे, कुछ करेंगे। तो अभी तक तो लग रहा था पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि, लेकिन अब मैंने सुप्रेंट साहब को बोला कि भाई कुछ कर। तो फिर हमारे जो कॉलेज में
कोई फंक्शन नहीं था, एथलेटिक मीट नहीं थी, एनुअल एजुकेशनल फंक्शन नहीं था, मैगजीन पब्लिश नहीं होती थी, हमारे बच्चे इधर उधर नहीं जाते थे। तो मुझे नहीं लगता कोई एक्टिविटी फिजिकल एजुकेशन का कोई टीचर था। मैं भी ग्राउंड में खड़ा हुआ था, मैं भी वो जो खो खो के पोल होते हैं उनके गाड़ने के लिए मैं भी वहाँ खड़ा होता था। अशोक सर के पास हमारा स्पोर्ट्स वो था चार, तो ये भी कोशिश करते थे, लेकिन मैं भी वहाँ खड़ा होता था। कभी स्पोर्ट्स के ग्राउंड में खड़ा नहीं हुआ इस वजह से, लेकिन मैं भी वहाँ खड़ा हुआ। और हमारे बच्चों ने जहाँ भी गए अच्छा ही किया, बहुत अच्छा किया। कल एक लड़की आई और जो पास आउट हो चुकी है और मुझे बोले कि आप पहले नहीं आए, मैं सेकंड ईयर में थी जब आप आए थे, तो यदि आप फर्स्ट ईयर में आते तो बहुत अच्छा था। तो कभी कभी मुझे ऐसे भी फ्रेंड होते हैं मुझे को लगता है कि हम पास आउट हो गए, आप पहले आते तो ज़्यादा अच्छा था, हम इधर उधर खेलने जाते, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते। लेकिन भगवान ने जब मुझे भेजना तभी भेजा, जितना मेरा काम था उतना लिया, अब मैं जा रहा हूँ। तो ये तो हमारे कॉलेज के बारे में अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। शुरुआत इसी अनुभव के साथ करूँगी। डॉक्टर पवन शर्मा जी से जब मैं पहली बार मिली थी तो उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी और संजीदगी के साथ मुझसे कहा था, ये पहली मुलाकात की बात है, मुझसे ये बात कही थी कि आज तो मेरा जी देखना। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से कुछ इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ। हाँ, ठीक। तो हमारे महाविद्यालय का नॉन टीचिंग स्टाफ चलो आप भी जाओ। हाँ चलो। हाँ,